प्यारे बच्चों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपकी प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बच्चों आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एग्जाम्पल ऑफ इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या सही है बात? यस सर। बच्चों, वैसे तो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे कराते हैं, और बच्चों उस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे नीट और जेई के क्वेश्चन भी करेंगे। क्या सही है बात? यस सर। पूरी वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्या सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे फर्स्ट बच्चों अपन लोग नेट रिएक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद बच्चों इसका मैकेनिज्म देखेंगे, फिर इसके बाद इस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे नीट और जेई के क्वेश्चन करेंगे। क्या सही है बात? यस सर। क्या आप लोग उदास हैं? नो सर। क्या आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं? यस सर। तो क्या बच्चों वीडियो को स्टार्ट किया जाए? यस सर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यस सर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपन लोग इसमें नेट रिएक्शन पढ़ेंगे, नेट रिएक्शन। फिर इसके बाद बच्चों मैकेनिज्म के बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे। नेट रिएक्शन में बच्चों मैंने आपके सामने एक एल्कोहल लिया, CH3 CH2 CH OH CH3, ठीक है। हाँ बच्चों ये एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। हाँ इसका रिएक्शन बच्चों मैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करा रहा हूं और यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन दिया, ठीक है बच्चों। हाँ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ये देखिए बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा बच्चों, और अगला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चों। इस प्रोडक्ट का नाम है बच्चों सेडजैप प्रोडक्ट। क्या? सेडजैप प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का नाम बच्चों हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ ये बच्चों जो सेडजैप प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। कैसे दिखाई पड़ रहा बच्चों? ये एल्कीन है और एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें देखिएगा बच्चों 336 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मोर स्टेबल है और ये क्या बच्चों लेस स्टेबल है। ये क्या है? लेस स्टेबल है। तो अगर हम बात करें तो सेडजैप प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हाँ और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या इतनी बात पता चला? कैसे आप लोगों ने स्टेबिलिटी बताया बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन से इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और बच्चों इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि हॉफमैन प्रोडक्ट में दिखाई पड़ रहा बच्चों इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए बच्चों यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या सही है बात? हाँ तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए बच्चों ये मोर स्टेबल है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये लेस स्टेबल है और ये माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। सही है बात? हाँ बच्चों यहाँ पे जो कंसंट्रेट H2SO4 है उसका काम क्या है देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 का काम है बच्चों, कंसंट्रेट H2SO4 का काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सबसे फर्स्ट है क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इसका जो बच्चों नेगेटिव पार्ट है वो बेस की तरीके से बिहेव करेगा, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा बच्चों, ठीक है। हाँ एक बच्चा पूछा सर मान लीजिए क्या HNO3 भी ले सकते हैं या HCl भी ले सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, आप लोग HCl इसलिए नहीं ले सकते बच्चों यहाँ पे क्योंकि बच्चों जो डिसोसिएट होगा इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो Cl माइनस आयन होगा, और Cl माइनस आयन बच्चों ये डिसोसिएट होगा किस तरीके से? H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, और Cl माइनस आयन बच्चों बेस नहीं होता बल्कि क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। हाँ और अगर आप लोग HNO3 लेते बच्चों तो HNO3 क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बच्चों एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे HCl और HNO3 का यूज नहीं करते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 का यूज इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकालने का काम करता है। अगला पॉइंट बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है
और इसका जो नेगेटिव पार्ट है बच्चों, क्या इसका नेगेटिव पार्ट है HSO4 माइनस, ये बच्चों बेस की तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चा बोला सर क्या सिर्फ कंसंट्रेट H2SO4 ही यूज करते हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में? क्या नहीं बच्चों, और भी लोगों को यूज किया जा सकता है। क्या? जैसे P2O5 भी यूज कर सकते हैं या P4O10 भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, थर्ड बच्चों आप लोग KHSO4 का यूज कर सकते हैं। एंड बच्चों फोर्थ आप लोग Al2O3 एल्यूमिना का भी यूज कर सकते हैं टेम्परेचर कंडीशन दे करके। क्या सही है बात? हाँ, तो बच्चों आप लोग यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 ले लीजिए या P4O10 ले लीजिए या KHSO4 ले लीजिए या Al2O3 ले लीजिए बच्चों, ये सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये सब के सब बच्चों एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे। क्या सही है बात? हाँ, चलिए बच्चों अब हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। क्या मैकेनिज्म? सही है बात? हाँ सर, चलिए बच्चों देख लेते हैं मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल सा होता है बच्चों मैकेनिज्म। जैसे ये अल्कोहल है बच्चों CH3 CH2 CH OH CH3, सही है। हाँ, दिखाई पड़ रहा बच्चों इसमें कंसंट्रेट H2SO4 जब आप लोग मिलाएंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 किस तरीके से डिसोसिएट होगा? H प्लस HSO4 माइनस आयन। तो बच्चों ये H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही एल्कोहलिक सोल्यूशन में एसिडिक मीडियम आपने प्रोवाइड किया बच्चों, ये जो एल्कोहल का ऑक्सीजन था इसके पास लोन पेयर था, ये अपना लोन पेयर फटाक से H प्लस आयन को दे दिया, ठीक है। हाँ, तो ये एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? किसमें? CH3 CH2 CH CH3 और ऑक्सीजन बच्चों दोनों हाइड्रोजन को अपने से जोड़ लिया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। क्या सही है बात? हाँ। OH बच्चों बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है, लेकिन आपने जैसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे OH OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, और ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब क्या होगा बच्चों? यहां से ऑक्सीजन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक कर लेगा, और क्या निकल जाएगा बच्चों? H2O का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। हाँ, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या बन रहा है बच्चों? कार्ब कैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्ब कैटायन। तो देखिएगा बच्चों क्या बना? कार्ब कैटायन CH3 CH2 CH के ऊपर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज CH3, सही है। हाँ, अब बच्चों जो H2SO4 का जो नेगेटिव पार्ट है, कौन? HSO4, वो आएगा बेस की तरीके से इसी कार्ब कैटायन के ऊपर अटैक कर देगा। क्योंकि बच्चों इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट बच्चों क्या होता है? लिविंग ग्रुप निकल जाता है, कार्ब कैटायन बनाते हैं। कार्ब कैटायन के जो बगल वाले कार्बन होते हैं कौन से बच्चों? बीटा कार्बन। उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बच्चों कौन? बेस उठा ले जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिएगा ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। हाँ, क्योंकि लिविंग ग्रुप इससे जुड़ा था, ये कार्बन अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बच्चों इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को कौन आएगा? उठा ले जाएगा, बेस। तो बेस कौन है बच्चों? HSO4 माइनस आयन। तो यहां से आएगा HSO4 माइनस आयन बच्चों, ठीक है। वो एज ए बेस अटैक करेगा कौन से कार्बन? बच्चों अगर इस हाइड्रोजन को यहां से हाइड्रोजन को ले गया, यहां से हाइड्रोजन को ले गया, देखिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं CH2H। तो बच्चों देखिएगा अगर HSO4 माइनस आयन इस हाइड्रोजन को ले गया बच्चों, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है। हाँ, लेकिन बच्चों अगर ये बेस जो HSO4 माइनस है, अगर वो इस हाइड्रोजन को ले गया, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को ले जाएगा बच्चों, तो इस बॉन्ड का शिफ्टिंग यहां कराएंगे कार्ब कैटायन की तरफ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट देखिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट कौन सा बच्चों? HP हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? SP सेटजेप प्रोडक्ट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एल्कोहल में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों? OH2 प्लस। फिर इसके बाद क्या करेंगे? वाटर निकालेंगे। वाटर निकालने के बाद क्या बनाएंगे बच्चों? कार्ब कैटायन, सही है। हाँ, कार्ब कैटायन बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि आजू बाजू में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, और बच्चों अगर अल्फा हाइड्रोजन दिखाई पड़ा बच्चों तो बेस आएगा, अल्फा हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे, सही है बात। हाँ, तो मुझे लगता है बच्चों ये एल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म आप लोग को समझ में आ गया। क्या सही है बात? हाँ, तो आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है? कार्ब कैटायन। क्या बन रहा है? कार्ब कैटायन।
तो बच्चों ये लेस स्टेबल है, ये फर्स्ट स्टेप है बच्चों। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है और सेकंड स्टेप में बच्चों बेस अटैक करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो बच्चों मैं बोल सकता हूं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड डिहाइड्रेशन। अगर आप लोग को डिहाइड्रेशन के टुवर्ड अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है तो आप लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। सही है बात? हाँ, मतलब बच्चों OH हटा करके कार्ब कैटायन लगा दीजिएगा, जहां पे कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा बच्चों उसी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड डिहाइड्रेशन। सही है? हाँ, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड डिहाइड्रेशन। देखिएगा बच्चों, आपको पता है जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल होता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल होता है वो क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। सही है? हाँ, क्यों? क्योंकि बच्चों एग्जाम्पल है इवन एलिमिनेशन का, और इवन एलिमिनेशन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है। सही है? हाँ, देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने एक बार ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, एक बार बच्चों मैंने आपके सामने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, और एक बार मैंने आपके सामने लिया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है? हाँ, तो बच्चों आपको बताना है कि कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है? मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना बच्चों, किसका? रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो बताइए बच्चों, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, क्योंकि ये OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। सही है? हाँ, ये वाला बच्चों OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है बच्चों जो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए बच्चों ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन बच्चों 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए बच्चों ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है? हाँ, तो क्या करेंगे बच्चों? OH हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, OH हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, OH हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। बताइए बच्चों कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? 3 में, है ना? तो बच्चों यहाँ पे कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए बच्चों रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल की, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री अल्कोहल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल और लिया बच्चों। ठीक है? हाँ सर, ये देखिएगा बच्चों। ठीक, एक अल्कोहल ये आपके सामने लिया, एंड सेकंड मॉलिक्यूल बच्चों, सेकंड मॉलिक्यूल ये लिया, एंड थर्ड मॉलिक्यूल ये लिया। ठीक है? आपको बताना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो बताइए बच्चों, OH हटाइए, क्या लगाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। OH हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। OH हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। बताइए बच्चों, क्या फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में रिजोनेंस प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब यहां तक रिजोनेंस है बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है, और वो भी क्या ज्यादा है। ठीक है? इसमें भी रिजोनेंस प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। रिजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन इसमें बच्चों लेस रिजोनेंस प्रेजेंट है, और इसमें रिजोनेंस एब्सेंट है। तो बताइए कौन सी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बच्चों? फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए बच्चों इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा किसके टुवर्ड? डिहाइड्रेशन के टुवर्ड। सही है? हाँ, फिर सेकंड वाले मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी होगी, और थर्ड वाले मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? हाँ सर। तो चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सिखाने जा रहा हूं। क्या सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों, अगर आप लोग एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, मतलब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल बच्चों। ठीक है? ये एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग बच्चों एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, कहने का मतलब एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं बच्चों। किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशन लिया जाता है, अगर आप लोग 170 डिग्री सेल्सियस लेते हैं बच्चों, कितना? 170 डिग्री सेल्सियस लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन बच्चों अगर जरा सा भी आपने टेम्परेचर कम किया तो बच्चों यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन के बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो आपने टेम्परेचर जब ज्यादा रखा बच्चों तो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन आपने टेम्परेचर थोड़ा सा भी अगर कम किया, जैसे मान लीजिए 140 डिग्री सेल्सियस किया बच्चों, तो यहां पे प्रोडक्ट बनता बच्चों C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो रहा बच्चों। और इस मैकेनिज्म का नाम है बच्चों, इस मैकेनिज्म का नाम है SN2 मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म होता है बच्चों इवन एलिमिनेशन। ठीक है? हाँ, तो बच्चों चलिए इसका मैकेनिज्म अपन लोग देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या हो रहा होगा।
सही है बात। हाँ, तो आप लोग को पता चल गया बच्चों, अगर एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट एथिलीन बनता है, कहने का मतलब एल्कीन बनता है बच्चों, और वो मैकेनिज्म इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा से भी कम किया, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस किया बच्चों, तो वहां पे प्रोडक्ट बनता है डाईएथिल ईथर और मैकेनिज्म हो जाता है बच्चों SN2 मैकेनिज्म। क्या सही है बात? हाँ सर। चलिए बच्चों देखते हैं मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा, ठीक है। हाँ सर, चलिए देखते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। हाँ सर, देखिएगा बच्चों एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है। हाँ, कंसंट्रेट H2SO4 जैसे ही आप लोग सोल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या कंसंट्रेट H2SO4 से H+ मिलेगा। हाँ, और आपको पता बच्चों एथिल अल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर तुरंत किसको देगा बच्चों? H+ को, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? CH3 CH2O, दो H जोड़ चुका है बच्चों, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब बच्चों अब ये क्या है? लिविंग ग्रुप बन गया बच्चों। क्या बन गया है? लिविंग ग्रुप। OH क्या था बच्चों? बैड लिविंग ग्रुप था। क्या था? बैड लिविंग ग्रुप था, ये निकलता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया बच्चों, ये OH OH2+ में कन्वर्ट हो गया और ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। हाँ, अब आप लोग बच्चों टेम्परेचर देखिएगा, टेम्परेचर का ही खेल है। अगर आपने 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया बच्चों, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा बच्चों? यहां पे H2SO4 का नेगेटिव पार्ट आएगा, कौन? HSO4 माइनस आएगा, HSO4 माइनस। बच्चों देखिएगा यहां से ये कार्बन क्या बच्चों? अल्फा कार्बन, और ये कार्बन क्या है? बीटा कार्बन। तो यहां से ऑक्सीजन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों, और क्या होगा बच्चों? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बेस HSO4 माइनस आएगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा। तो बच्चों हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हाँ, लेकिन बच्चों जैसे ही आपने टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया, 140 डिग्री सेल्सियस लिया, तो बच्चों अब यहां पे बेस का खेल खत्म हो गया, क्योंकि बेस हाई टेम्परेचर पे काम करता है। तो अब HSO4 नहीं आएगा, बल्कि उसके प्लेस पे एथिल अल्कोहल बच्चों एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर देगा। तो अब यहां पे आएगा कौन बच्चों? एथिल अल्कोहल। किसका काम आ गया? एथिल अल्कोहल C2H5O माइनस। आपको पता है एथिल अल्कोहल से अटैक कौन करेगा बच्चों? C2H5O माइनस। क्यों? क्योंकि जब एथिल अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अपने हाइड्रोजन को फाइनली भगाएगा ही भगाएगा। तो मैं अटैक कराने जा रहा हूं बच्चों C2H5O माइनस। तो क्या होगा बच्चों? देखिएगा SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। क्या होगा मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म होगा, और यहां पे मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? इवन मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट वाले पाथ का अगर रिएक्शन फॉलो करता बच्चों, तो वहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना होगा। लेकिन बच्चों अगर सेकंड वाले पाथ का फॉलो कर रहा है, टेम्परेचर अगर आपने 140 डिग्री सेल्सियस लिया, तो सेकंड वाले पाथ का फॉलो करेगा, और सेकंड वाले पाथ में बच्चों क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। क्या हुआ होगा? ये धीरे 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 लिविंग ग्रुप निकला होगा, और न्यूक्लियोफाइल जो C2H5O माइनस है, वो बैक साइड से बच्चों इस कार्बन के ऊपर अटैक किया होगा, क्योंकि इसमें बच्चों 100% इन्वर्जन ऑब्टेन होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? देखिएगा CH3 CH2, और CH2 से कौन जुड़ गया बच्चों? ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2O, ठीक है। हाँ, ये जाकर के बच्चों इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये जा गया और CH2 से जुड़ गया CH2 CH3, ठीक है। हाँ, तो ये प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? डाई एथिल ईथर, ठीक है। हाँ, डाई एथिल ईथर। एक पॉइंट बच्चों आपको मैं ये बता रहा हूं, जब आप लोग एथिल अल्कोहल का रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट बनता क्या? ईथर, डाईएथिल ईथर। और बच्चों उस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। तो बच्चों ये इस रिएक्शन का नेमिंग रिएक्शन बच्चों क्या है? विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। और बच्चों एक बार आपको एक रिएक्शन और आएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यह है विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस में होता क्या बच्चों? अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कराते हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट बनता है डाईएथिल ईथर, और उस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। क्या सही है बात? हाँ बच्चों, एक चीज और दिखिएगा, अगर आप लोग एथिल अल्कोहल का रिएक्शन Al2O3 के साथ कराते हैं, तब भी आपको बच्चों एकदम सेम टू सेम रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, मतलब एथिल अल्कोहल का रिएक्शन Al2O3 के साथ, लेकिन वहां पे टेम्परेचर बदल जाएगा बच्चों। सही है, चलिए देख लेते बच्चों। अगर इसी एथिल अल्कोहल का रिएक्शन
इसी एथिल एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते बच्चों? Al2O3 के साथ, ठीक। हाँ, एक बार आपने लिया 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक बार लिया आपने बच्चों 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बच्चों सेम टू सेम हाई टेम्परेचर पे बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा? इवन मैकेनिज्म, और लो टेम्परेचर पे मैकेनिज्म क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे बनेगा C2H5O C2H5 और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CS2 डबल बॉन्ड CS2। सही है? हाँ, तो आप लोग चाहे H2SO4 लेकर के टेम्परेचर अलग अलग दें या आप लोग Al2O3 देकर के बच्चों टेम्परेचर अलग अलग दें, दोनों एक ही जैसे रिएक्शन है। क्या सही है बात? हाँ, मतलब बच्चों आप लोग को एथिल अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन समझ में आ गया। सही है बात? यस सर। तो बच्चों अपने को ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, कौन कौन से? कंसंट्रेटेड H2SO4 या Al2O3 टेम्परेचर या KHSO4 या P4O10 या P2O5 ले सकते हैं, और एक और बच्चों कंसंट्रेटेड H3PO4 भी लेते हैं। सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन नीट और जेई के। क्या सही है बात? यस सर। एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अपन लोग देखने जा रहे हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल। क्वेश्चन करते समय बच्चों अपन लोग एक पॉइंट याद रखें, क्या आप लोग याद रखिए बच्चों, एक नुस्खा है, क्या है? सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन अटैक करा दे, हाइड्रोजन अटैक करा ले, पानी निकाल दे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? पानी निकाल लें। फिर इसके बाद पानी निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चों? कैटायन बना लें। क्या बनाएंगे? कैटायन बनाएंगे, कैटायन बना लें। फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? आजू बाजू देख, आजू बाजू देख, अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन है क्या, और अगर रहेगा बच्चों तो एल्कीन बना ले, एल्कीन बना ले। बच्चों इसी नुस्खे का फॉलो करिएगा, आप प्रोडक्ट 100% बना देंगे। ठीक है? हाँ, देखिएगा जैसे आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल है, क्या ये अल्कोहल का रिएक्शन H+ के साथ? हाँ, क्या करेंगे बच्चों? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा? H+ को। ठीक है? हाँ, तो क्या बनाएगा? OH2+। ठीक। हाँ, फिर यहां से बच्चों OH2+ निकलेगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो ये बनेगा CS2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? हाँ, अब आपको पता है क्या इसमें कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बना है? हाँ, तो क्या कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ, तो बच्चों हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चों? 1-2 शिफ्टिंग कराया, 1-2 शिफ्टिंग ऑफ H- आयन, हाइड्राइड आयन का शिफ्टिंग कराया। तो बच्चों यहां से H- आयन यहां चला गया और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने कार्ब कैटायन को शिफ्ट करा करके यहां पे ले आया। ठीक है? हाँ, अब आपको क्या करना बच्चों? अब आपको बेस अटैक कराना है बच्चों। क्या? बेस अटैक कराना है। देखिएगा बच्चों इसमें कितने अल्फा कार्बन है? यहां पे अल्फा कार्बन है, यहां पे अल्फा कार्बन है, यहां पे अल्फा कार्बन है। बच्चों अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्कीन यहां बनेगा। हाँ, यहां से हटाएंगे तो यहां बनाएंगे। हाँ, तो बच्चों चाहे यहां से हटाइए चाहे यहां से हटाएंगे, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। हाँ, और अगर यहां से हटाते तो बच्चों एक प्रोडक्ट इधर बनेगा। तो यहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट देखिएगा बच्चों, आप यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इस कार्ब कैटायन की तरफ शिफ्ट करके प्रोडक्ट ये बनाएंगे। एक इसका प्रोडक्ट बच्चों ये भी बन सकता है कि आप लोग इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन यहां से निकाल करके यहां से डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट इसका ये भी बन सकता है बच्चों। ठीक है? हाँ, अब देखिएगा बच्चों इस प्रोडक्ट में क्या दिखाइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है। सही है? हाँ, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताइए बच्चों क्या यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो इसका मतलब ये बच्चों सेटजैप प्रोडक्ट है और ये कौन सा प्रोडक्ट है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है? हाँ, तो चलिए देखिएगा बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल में इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है। हाँ, क्या कराएंगे बच्चों? हाइड्रोजन अटैक करा दें। सही है? हाँ, हाइड्रोजन को अटैक कराने के बाद पानी निकाल दे। हाँ, तो क्या बनाएंगे बच्चों? कार्ब कैटायन। ठीक है? हाँ, तो आप लोग कार्ब कैटायन बच्चों ये बनाएंगे, ये बनेगा बच्चों कार्ब कैटायन। सही है? हाँ, फिर क्या कराएंगे बच्चों? इसमें रिंग एक्सपांशन। अगर आप लोग कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट कराते बच्चों वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं बच्चों? देखिएगा इस बॉन्ड को शिफ्टिंग करा दूं, इस बॉन्ड को डायरेक्ट इससे जोड़ दिया।
ठीक है, हाँ। तो नुकसान किसका हो गया बच्चों, इस वाले कार्बन का। आप क्या किया बच्चों, इस बॉन्ड को इस कार्बन से जोड़ दिए, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, सही है, हाँ। कहने का मतलब बच्चों, कहने का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बगल वाले कार्बन पे मिथाइल, ठीक है। 6 कार्बन की रिंग बनाइए, 6 कार्बन की रिंग बनाइए और किसी एक कार्बन पे मिथाइल और किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सही है बात, हाँ। अब देखिएगा बच्चों, क्या इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि कार्ब कैटायन को ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना बच्चों। तो अब हम लोग क्या करा रहे हैं, शिफ्टिंग करा रहे हैं, 1 to शिफ्टिंग करा रहे हैं। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले आऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, इसमें 1 to शिफ्टिंग ऑफ H माइनस आयन, ठीक, हाइड्राइड आयन का हम लोग क्या कराएं, शिफ्टिंग कराएं। तो कार्ब कैटायन बच्चों क्या बन गया, इधर देखिएगा, कार्ब कैटायन यहां पे आ गया, ये ज्यादा अच्छा है। यहां से H माइनस उठा करके लाके यहां जोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया बच्चों। अब देखिएगा कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। पहले कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 1 यहां पे, 2 यहां पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप लोगों ने बच्चों जैसे ही शिफ्टिंग कराया, 1 to शिफ्टिंग बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या करेंगे, बेस अटैक कराएंगे बच्चों, क्या, बेस अटैक कराएंगे, ठीक है, हाँ। हो सकता है बच्चों, हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन जाए बेस लेकर के, हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन, तो अगर यहां से ले जाए यहां से ले जाए, बात एक ही है। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, हाँ। लेकिन बच्चों अगर यहां से हाइड्रोजन ले गया बेस, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चों, सही है, हाँ। ये देखिएगा बच्चों, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है बच्चों, सेडजेप प्रोडक्ट। लेकिन इसमें देखा जाए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो बच्चों ये क्या है, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है। लेस स्टेबल है, माइनर प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल है, मेजर प्रोडक्ट है, सही है, हाँ। अगला एग्जांपल देखिएगा बच्चों, अगला एग्जांपल है इस अल्कोहल का, आप लोग डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो क्या कराएंगे बच्चों, सबसे फर्स्ट H+ को अटैक करा दें, ठीक, हाँ। फिर यहां से बच्चों पानी निकाल दें, कार्ब कैटायन बना लें, कार्ब कैटायन को बनाने के बाद उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दें। फिर इसके बाद आजू बाजू देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, फिर वहां से अल्फा हाइड्रोजन हटा करके बच्चों एल्कीन बना देंगे। तो देखिएगा बच्चों क्या बनेगा, कार्ब कैटायन ये देखिएगा, ये बन गया, सही है, हाँ। फिर क्या करें बच्चों, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले आऊं, क्या ये ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ सर। अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, 2 यहां पे है, 1 यहां पे है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन मैं अगर इसमें 1 to शिफ्टिंग करा दूं बच्चों, 1 to शिफ्टिंग करा दूं किसका, H माइनस आयन का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस यहाँ से हाइड्रोजन H माइनस को यहाँ पे ले आके शिफ्ट करा दूं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। देखिएगा अब कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, 3 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, सही है बात, हाँ। अब हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, देखिएगा आजू बाजू देखो, क्या ये आजू है, ये बाजू है, तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन, या तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन ले जाए या तो यहाँ से ले जाए, बात एक ही है बच्चों। तो ये अब आप लोग बेस अटैक कराएंगे और पहला प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ये वाला, यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दे या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, बात एक ही है। और एक प्रोडक्ट बन सकता है क्या बच्चों, देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से बेस ले गया और डबल बॉन्ड इधर बना दिया बच्चों, ठीक है, हाँ। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं इस वाले में, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने 5। लेकिन अगर इसमें देखा जाए बच्चों, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों ये सेडजेप प्रोडक्ट है और ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, सही है बात, यस सर। चलिए देखते बच्चों अगला एग्जांपल, इस अल्कोहल का आप लोग क्या कराएंगे बच्चों, डिहाइड्रेशन कराना है, ठीक है। क्या कराएंगे सबसे फर्स्ट, क्या कराएंगे सबसे फर्स्ट, H+ को लोन पेयर दे करके H+ को अटैक कराएंगे, सही है बात, हाँ। अटैक करा दो बच्चों, H पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। फिर क्या करेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन लेगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। मतलब आपने क्या किया बच्चों, वाटर निकाल दिया और क्या बना दिया, कैटायन बना दिया, सही है बात, हाँ। अब कैटायन को आप ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिए, क्या इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है, हाँ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाँ। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें रिजोनेंस करवाया,
इसमें रिजोनेंस कराया, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। सही है, हाँ। तो अगला स्ट्रक्चर बनाया बच्चों, ये देखिएगा, अगला स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सही है, हाँ। अब देखो क्या आजू बाजू में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ सर। क्या रिजोनेंस अभी प्रेजेंट है क्या? नहीं, दो दो सिंगल बॉन्ड की गैपिंग आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, आजू बाजू देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है क्या? क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं बच्चों, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बेस लेकर जाएगा और इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ा क्या बन गया बच्चों, ये देखिएगा प्रोडक्ट, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, क्या बना बच्चों, बेंजीन बन गया। सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल और लेकर आ रहा हूं ताकि अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सही है बात? यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों, आपके सामने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लें। क्या सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या ये एल्कोहल है? हाँ। क्या इसका डिहाइड्रेशन कराना है? कैसे पता चल रहा? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया और टेम्परेचर लिया। ठीक है, हाँ। क्या कराएंगे बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या कराते हैं, H+ को अटैक करा दें। सही है, हाँ। पानी निकाल दें। सही है, हाँ। कैटायन बना लें। हाँ। फिर इसके बाद बच्चों कैटायन को ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दें। हाँ। तो ये कैटायन बनेगा इसमें बच्चों, कैटायन ये बनेगा, ये देखिएगा, यही कैटायन बनेगा इसमें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सही है, हाँ। क्या बताइए बच्चों, ये रिंग 6 कार्बन की है, हाँ, और ये रिंग कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। क्या बच्चों रिंग एक्सपांसन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे सर? क्या करिए बच्चों, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग देखिएगा, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करिए और इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ। तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। सही है, हाँ। तो आपको दिखाई पड़ रहा कितने कार्बन की रिंग बन गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6। सही है, हाँ। तो आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों रिंग को जोड़ देंगे, दोनों रिंग को जोड़ देंगे, दो रिंग का फॉर्मेशन कराएंगे 6 कार्बन की, है ना, हाँ। और देखिएगा बच्चों, तो क्या इन दोनों कार्बन से रिंग जुड़ा है? हाँ। और किसी एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, हाँ। तो ये बनेगा बच्चों। आप लोगों ने क्या किया बच्चों, H+ को अटैक कराया, हाँ सर। फिर क्या किया, वाटर निकाल दिया, हाँ सर। फिर क्या कैटायन बनाया, हाँ सर। फिर कैटायन को बच्चों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों ने क्या किया बच्चों, रिंग एक्सपांसन करा दिया। दोनों रिंग 6 कार्बन की होगी बच्चों। अब क्या कराएंगे, बेस को अटैक कराएंगे। सही है, हाँ। हो सकता है बच्चों बेस यहां से हाइड्रोजन ट्रैप कर ले, हो सकता है यहां से ट्रैप कर ले, और हो सकता है यहां से ट्रैप कर ले, क्योंकि बच्चों ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो देखिएगा बच्चों, या तो यहां से बनाइए या तो यहां से। तो एक प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ रहा बच्चों, ये बनेगा, क्या बनेगा सर, ये बनेगा बच्चों, ये। सही है, हाँ। और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, एक प्रोडक्ट इसका ये भी बनेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाए। सही है, हाँ। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें, देखिएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ। 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 2 यहां पे, तो 2 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। इसमें चेक किया जाए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, सभी के पास 2 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल हो जाएंगे 8 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों। ये हो जाएगा sp और ये हो जाएगा HP। ये है बच्चों मेजर और ये है माइनर। ठीक है, हाँ। चलिए देखिएगा बच्चों, सेकंड एग्जांपल, इसमें इस अल्कोहल का क्या कराना है, डिहाइड्रेशन। क्या कराएंगे बच्चों डिहाइड्रेशन में, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देगा। सही है, हाँ, मतलब H+ को अटैक कराएंगे। सही है। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहां बन जाएगा OH2+, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। फिर क्या करेगा बच्चों, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या बनाया बच्चों, कैटायन बना लिया। क्या बना लिया, कैटायन। ठीक है, हाँ सर। तो यहां आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सही है, हाँ। अब देखिएगा बच्चों, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस है, हाँ। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड को शिफ्टिंग यहां कराएंगे, हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा बच्चों, हाँ। फिर से रिजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो इस डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग यहां पे कराएंगे। सही है, हाँ। तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा बच्चों, यहां पे। फिर से इसमें रिजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां करा देंगे, हाँ।
तो बच्चों क्या पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा? हाँ, तो देखिएगा बच्चों मैं डायरेक्ट इसका सभी स्ट्रक्चर ना बना करके एक ही स्ट्रक्चर में इसका बना दे रहा हूं। क्या बनेगा बच्चों? डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां क्या हो गया बच्चों? सिंगल बॉन्ड। सही है, हाँ, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या सही है बात? हाँ, तो ये बनेगा इंटरमीडिएट बच्चों। अब क्या कराएंगे बच्चों? बेस आएगा अटैक करने। क्यों? क्योंकि अब रिजोनेंस एब्सेंट है। सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हाँ, फिर डबल बॉन्ड पड़ रहा बच्चों। तो अब देखिएगा क्या आजू बाजू में अल्फा हाइड्रोजन है क्या पॉजिटिव चार्ज के बगल में? हाँ, कैटायन यहां है, ये आजू में क्या है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस यहां से हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा बच्चों। ये बेस आएगा और हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो क्या बनाएंगे? बाईफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे अपन लोग। सही है, हाँ, तो इसका प्रोडक्ट बच्चों ये बनेगा, ये बनेगा। सही है, हाँ। उसी तरीके से बच्चों अगला एग्जाम्पल भी है। क्या कराएंगे? H+ को अटैक कराएंगे OH के ऊपर, फिर यहां से क्या निकालेंगे? पानी, कार्ब कैटायन बनाएंगे। ठीक है, हाँ। क्या इसमें बच्चों रिजोनेंस है? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पे। सही है, हाँ। फिर क्या कराएंगे बच्चों? रिंग एक्सपांशन करा देंगे। क्या? इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां डायरेक्ट जोड़ देंगे, है ना? तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चों क्या बना, क्या बना, क्या बना? ये देखिएगा डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। ठीक, फिर इसके बाद आपने क्या किया बच्चों? 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर दिया बच्चों। 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर दिया ऐसे। सही है बात? हाँ, देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको लेकर के 6 मेंबर 1 2 3 4 5 6, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। सही है बात? हाँ। अब क्या कराएंगे बच्चों? अब क्या कराएंगे? अब देखेंगे क्या आजू बाजू में कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ, यहां पे है और यहां पे है। तो आपको दिखाई पड़ रहा बच्चों ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि यहां पे बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो आप लोग क्या कराएंगे बच्चों? यहां से हाइड्रोजन हटा करके ये प्रोडक्ट बना देंगे। क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो। सही है, हाँ। आई होप आप लोग को बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गया। मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।